हमारी जो शिक्षा है, संस्कार है, व्यवहार है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि अतिथि देव भव, मतलब द गेस्ट इज गॉड। तो दोस्तों, हम भारतीय इसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं और बड़े ही आदर के साथ, इज्जत के साथ अपने मेहमान का पूरे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। नतालिया आई है, माय फ्रेंड फ्रॉम कोलंबिया। शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो जब कभी भी हमारे घर कोई भी मेहमान, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, अगर आता है तो हम पूरे इज्जत के साथ, पूरे आदर के साथ उसका सम्मान करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मेहमान नवाजी होता है कि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो दोस्तों, जब हमारे देश में हमारे मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार जब हम लोग करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब विदेशी लोग आता है और उनके साथ जब हम लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो लोग पागल हो जाते हैं। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि इस ज़माने में जहाँ लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इम्पॉसिबल जैसा लगता है उन लोगों को। विदेशी लोगों को बहुत तजुब होता है, उनको यकीन ही नहीं होता है कि इस ज़माने में इतना मान आदर, इतना रिस्पेक्ट कोई किसी के लिए कर सकता है क्या। मैं मार्सेला के साथ आया हूँ आज फिल्म देखने के लिए। फिल्म का नाम है स्ट्रीट डांसर। I am very happy to be here in India and join the city. दोस्तों, दरअसल बात ऐसी होती है कि विदेशी लोग कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का व्यवहार, इस तरह का रिस्पेक्ट देखा ही नहीं होता है। ऐसी बात नहीं कि उनके यहाँ रिस्पेक्ट, मान आदर नहीं होता है, होता होगा, लेकिन उनके यहाँ इसका जो तरीका है वो अलग होगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो होता है इस तरह का नहीं होता है, तभी तो वो लोग पागल हो जाते हैं यार। विदेशों में अक्सर ऐसा देखा गया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। तो जितने सारे लोगों से मैंने अभी तक मिला है, तो मैंने ये जाना है कि उन लोगों के यहाँ इस तरह का रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं होता है। चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, वहाँ पे लिमिटेड है। लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी लड़का जब 18 साल की उम्र पार कर जाता है तो उसकी अपनी एक ज़िंदगी हो जाती है, वो अपने माँ बाप के कहने में नहीं होता। जबकि दूसरी ओर हमारे देश में ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर बच्चा 18 साल का, 25 साल, 30 साल, अगर 40-50 का भी अगर हो जाता है और उसके माँ बाप अगर जिंदा होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, मतलब अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है अगर उनके माँ बाप जिंदा हो तो। विदेशों में ये चीज़ नहीं होता है। विदेशों में क्या होता है कि लड़का जैसे ही, लड़का हो या लड़की, जैसे 18 साल की उम्र को पार करता है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है और सारा डिसीजन वो खुद करते हैं। भाई, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ख़ास करके अर्जेंटीना, स्पेन, मेक्सिको, क्यूबा के लोगों में, कि वो लोग अपने परिवार से काफ़ी दूर हो जाते हैं। मतलब उनको अपने परिवार से ही मतलब नहीं होता है। तो मेहमान नवाजी तो खैर बहुत दूर की बातें हो जाती हैं उन लोगों के लिए। ये देश जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो उनको मैं पर्सनली, यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं इंडिया घूमने के लिए। जब भी आते हैं तो हम लोग से इंटरेक्शन होता है ऐसे लोगों का। लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब ज़्यादातर देशों में ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि लोग अकेला जीना चाहते हैं, घर परिवार से दूर रह करके जीना चाहते हैं। अकेलापन की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है उधर। इन देशों के ज़्यादातर लोगों के पास अपने घर परिवार के लिए समय ही नहीं होता है, अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी हो चुके हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम भारतीय बिल्कुल अलग हैं। अब ज़रा सोचिए कि जब ये लोग हमारे पास आते हैं, जब हमारे पास होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी को इतने करीब से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो कैसा लगेगा इन लोगों को। जब विदेशी लोग देखते हैं कि कैसे हमारे भारतीय परिवार में एक आदमी कमाता है, अगर एक आदमी कमाता है तो कैसे वो रोटी अकेला नहीं खाता, बल्कि अपने परिवार में बांट कर खाता। एक कमाने वाला होता है और कम से कम 4-5 खाने वाला होता है। कभी उसमें घमंड ये नहीं होता है कि मैं कमाता हूँ और सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन विदेशों में बिल्कुल अलग है, जो कमाता है वही खाता है। ज़िंदगी में कभी न कभी ये एहसास दिला देता है अपने लोगों को विदेशों में कि मैं कमाता हूँ तो मैं ये पैसा आपको नहीं दूंगा, आपकी ज़िंदगी है, आप कमाओ, आप खाओ। लेकिन अपने यहाँ, अपने भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे जो भी आदमी कमाए परिवार में, लेकिन उसे खाना है मिल बांट कर, अकेला नहीं खा सकता। यही हमारा कल्चर है, संस्कार है, जो दूसरे देशों से हमें अलग करता है। जब विदेशी लोग देखते हैं कि कैसे बगैर किसी फ़ायदा के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी भेदभाव के बड़े लोग छोटे का इज़्ज़त करते हैं, छोटे लोग अपने बड़े का इज़्ज़त करते हैं,
बगैर किसी मतलब के। जब इन सारी चीज़ों को वो लोग देखते हैं तो पागल हो जाते हैं ये प्यार देख करके। उनके यहाँ तो ऐसा होता है कि बूढ़ी माँ बाप को भी छोड़ करके उसका बच्चा कहीं चला जाता है। और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं और देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप की सेवा उनके औलाद कर रहा होता है, तो वो लोग ताज्जुब से उनकी आंखें भर जाती हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो लोग देखते हैं कि परिवार के कैसे किसी एक का प्रॉब्लम परिवार के सारे लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर परिवार में किसी एक की तबीयत खराब होती है तो कैसे परिवार के सारे लोग कंधे पर बैठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। परिवार में किसी एक का दुख परिवार के सभी का दुख हो जाता है। परिवार में किसी एक का सुख परिवार के सभी का सुख हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो विदेशी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये लोग दीवाने हो जाते हैं इस सिस्टम के, इस कल्चर के, इस संस्कार के। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जिसे देख कर जान कर महसूस कर विदेशी लोग पागल हो जाते हैं। हमारे संस्कार को, हमारे मेहमान नवाजी को देख करके ये लोग भावुक उठते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते रहते हैं कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ अपना घर परिवार ही बसा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और वो जब इंडिया आए थे घूमने के लिए तो उनके साथ मैं था, उनके साथ गया था इंडिया भ्रमण। जब वो पहली बार आए थे यहाँ घूमने के लिए तो इनमें से कुछ लोग सेटल हो चुके हैं गोवा में, रशियन हैं ये लोग। कुछ लोग ऋषिकेश में सेटल हैं, ये स्पेन के हैं। कुछ मैक्सिकन लोग भी ऋषिकेश में सेटल हो चुके हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग हैं जो दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। इन लोगों को वीज़ा का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऐसा नियम है हमारे भारत में कि एक लिमिटेड टाइम है कि इतने दिनों से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया से नेपाल या भूटान या कोई दूसरा देश चले जाते हैं। जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता रहता है तो फिर वहाँ से वो कम बैक करते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो ऐसे करके सेटिंग करके बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में कम्प्लीटली रह रहे हैं भाई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमारे देश में बहुत कुछ है जो दूसरे के पास नहीं। दोस्तों हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें इस खूबसूरत सरजमीन पर रहने का मौका दिया जहाँ पर दुनिया की तमाम सारी नेमतों का भंडार है। हमारे देश इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखने के लिए सारी दुनिया के लोगों का एक सपना होता है। दुनिया के तमाम देशों के लोगों का एक सपना होता है कि वो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस धरती पर आए। मैंने जितने सारे फॉरेनर से मिला है अभी तक, जब मैंने बात की कि आप इंडिया क्यों आए और आपका मतलब आपने क्या सोचा था इंडिया आने से पहले, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही होता है, कहना होता है कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। मैंने हमेशा से एक सपना सजाया था कि कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार इंडिया ज़रूर जाऊं घूमने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कह सकता हूं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों का ये ख्वाहिश है, यह एक सपना है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार इंडिया ज़रूर घूमने आए। और इस बात का इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी कोई विदेशी हमारे देश घूमने के लिए आया है तो यहाँ से कुछ सीख कर ही वो वापस लौटा है, यहाँ से कुछ ज्ञान लेकर के ही वापस वो लौटा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो कि विदेशी लोग इंडिया क्यों घूमने आते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने सच मानो में इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।